चले हैं पढ़न श्री कृष्ण जी, चले हैं पढ़न श्री कृष्ण जी, गुरु दानी बन पास मार्ग में चले जाते हैं मन में अति अभिलाष। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय हमारे पिताजी की आज्ञा हुई है कि हम शांतिवन गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जाना है। क्यों नहीं भगवान, चलिए। चले हैं पढ़न श्री कृष्ण जी, गुरु शांतिवन पास मार्ग में चले जाते हैं मन में अति अभिलाष। उधर भगवान श्री कृष्ण जी रथ में विराजमान होकर के गुरु शांतिवन जी के यहाँ उज्जैन नगरी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। दूसरी ओर से एक दीनहीन ब्राह्मण पालक एक दीख मत जाता, सुदामा जी वह भी विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। ये क्या, आज तो पाठशाला के बहुत विलंब हो चुका है और गुरु जी ने जो 3 सेवा बताई है, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा और गौ सेवा, यहाँ में तो बहुत विलंब हो चुका है। क्यों नहीं अति शीघ्र ही चलना चाहिए, नहीं तो गुरु जी क्या दंड देंगे। बालक दीख मत जाता, बालक दीख मत जाता, पग कहे चक भाई आता। अचानक उनके पैर में कंटक लग जाता है, दुखी हो जाते हैं। ये क्या, जैसे ही मैं अति शीघ्र चला ऐसे ही मेरे पग में कंटक लग गया और इसकी पीड़ा से मुंह पे आगे चला नहीं जा रहा है। हे प्रभु आप कहाँ हो, हे दीन बंधु दीनानाथ आप कहाँ हो प्रभु। जय जय छवि धाम नजर दया की जय, जय जय छवि धाम नजर दया की जय। अरे प्रभु करो कृपा अब मोह में, प्रभु करो कृपा अब मोह में, करुणा के निधान शरणे अपनी जय, जय संविधान नजर दया की जय। सुदामा रो रो करके भगवान को पुकार रहे थे, उसी समय भगवान के कर्णों तक आवाज पहुंची है। करुणा कर प्रभु बाल बिलोक्यो, कहो सारथी सो रथ रोक्यो। अरे भैया सारथी, आप रथ को रोको और देख के आओ यह बियाबान जंगल में कौन भोकू करना भरी आवाज से पुकार रहे हो। ये मधुर आवाज आई कहाँ से, अरे हमको कौन पुकार रहा, अरे हमको कौन पुकार रहा, नजरे तो घुमा कर देख जरा सीधे तेरी पुकार रहा, नजरे तो घुमा कर देख जरा सीधे तेरी पुकार रहा। भैया देख के आओ। हे प्रभु, ये संसार सागर है, भला इस संसार सागर में इंसान रोता ही रहता है। कोई धन के लिए रोता है तो कोई संतान के लिए रोता है। प्रभु आप इस संसार सागर को छोड़ करके आपके माता पिता की जो आज्ञा हुई है वह विद्या अध्ययन करने के लिए, तो क्यों नहीं भगवान आप मेरे साथ विद्या अध्ययन करने के लिए चले। ये हमारी आज्ञा है, आप देख करके आओ। ठीक है प्रभु,
अगर आपकी आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। मैं जा रहा हूँ और देख करके आ रहा हूँ कि जंगल में कौन रो रहा है। भगवान कहाँ हो प्रभु? ये दिन बंधु दीन शांति में आकर के देखा है, तीन ही ब्राह्मण है ना। अरे भैया, हाँ भैया, आप क्या बियाबान जंगल में काहे क्यों रो रहे हो भैया? भैया मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं गुरु शांतिपन जी क्या विद्या दान करवे जा रहा हूँ और मेरे पग में कंटक लग गया भैया, और क्या की पीड़ा से अब मुझे आगे चलो नहीं जा रहा भैया। अरे भैया देखो, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकूं, परंतु कुछ दूरी पर मेरे प्रभु हैं, वह आपकी अवश्य सहायता करेंगे। ये बात मैं उनको जाकर के बताता हूँ। ठीक है भैया, जाओ। आये सारथी ने खबर जनाई, कहो भैया सारथी कहाँ बात है? हे प्रभु, जात विप्रमम नाम सुदामा, परम जात जो शांति पर धामा। हे भगवान, जाति का ब्राह्मण है और उसके पैर में कंटक लगा हुआ है। वह उसकी पीड़ा से बहुत दुखी है और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। कहा कही भैया बाकी पग में कंटक लगो है, वे एक ब्राह्मण है। हाँ भैया प्रभु, मैं स्वयं ही चल रहे हैं। आए सारथी ने खबर जनाई, दुर्तगिया तो चले यदुराई। पूछी जात पात कुल नामा, कहाँ जात हो तुम इतकामा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। भैया आपको नाम का है, आप कहाँ जा रहे हो भैया? विप्रजाति मम नाम सुदामा, पढ़न जात शांतिपन धामा। भैया मेरा नाम सुदामा है। मैं गुरु शांतिपन जी क्या विद्या दान करवे जा रहा हूँ और कंटक लग भयो दुखारो, या जग में कोई हित न हमारो। भैया और मेरे पग में कंटक लग गयो और यहाँ के पीड़ा से अब मुझको आगे चलो ना जा रहा भैया, और यहाँ जग में मेरे कोई हितू ना है भैया। कृष्ण कहो कोई जग नहीं जाको, रहूं सदा चाकर मैं बाको। भैया या जग में जाको कोई ना है, माँ को नौकर भैया मैं स्वयं हूँ। विप्र चरण मोगी अवसर प्रभुलाद विख्यात, त्वय पग कंटक ना लगो ही लगो मम घात। और भैया ब्राह्मण की चरण तो मेरी हृदय में निवास करे, यह कांटो आपकी पग में नहीं लगो, यह तो भैया मेरे हृदय में लगो है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी यह कंटक को निकाल दूं। नहीं भैया ना है। अरे कहो भैया सुदामा तुम लगत राजान के सुत होए, कैसे पाए छिवाए के लज्जित करी हो तो। अरे भैया आप तो कोई राजा कैसे कुंवर दिख रहे हो और मैं अपने पाँव छुआ के आपको लज्जित नहीं करना चाह रहा भैया। मैं राजा महाराज तुम काहे बात की लाज, दुख देखे जो विप्र को यो राजा नहीं यमराज। भैया मैं तो राजा हूँ परंतु आप तो महाराजा हो, और जा राजा की राज्य में बाकी प्रजा दुखी है वे ना भैया। हाँ भैया। वे राजा यमराज के समान है वे भैया। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी या पक्की कंटक को निकाल दूं भैया। ठीक है भैया, नहीं निकालना। अभिषेक करायो। भगवान ने विप्र के चरणों को पकड़ा, अपने आंसुओं से प्रक्षालन करने लगे उन चरणों का। बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वह कंटक निकल जाए, नहीं निकल रहा है आज वह कंटक। भैया ये जो आपके पग में कंटक लगो है ना, यह मेरी हाथन से नहीं निकल रहा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मुख से निकाल दूं। अरे भैया निकाल दूं। बोले दीनवत्स भगवान की। ब्राह्मण के चरण का कंटक अपने मुख से निकाल दिया प्रभु ने। बड़ी कृपा मों पर करी कहा दऊं आशीष, जा पग दे कांटो कढ़ो सो इधरो मम शीस। अरे भैया आपने तो मेरे ऊपर बहुत कृपा करी है, मैं आपको कहा दूं। भैया आपकी
भैया पग में कंटक लगोए आप वाकू मेरी शीश पे रख दो नहीं भैया। भैया नहीं, मैं तब तो ना रख सकूं, लेकिन ब्राह्मण के नाते अपने हाथ जरूर रख हाँ, सकूं। सही है। ठीक है। उसे रहेगी सुदामा जी। अरे भैया आप कौन हो और कहाँ के लिए जा रहे हो? मथुरापुरी रजधानी मेरी वसुदेव कुमार मुझ कहते सभी मेरे माता पिता की भैया क्या पढ़ने को जाओ लाल अभी। भैया हाँ भैया। मेरा नाम श्री कृष्ण है और मैं मथुरापुरी को रहने वाला हूँ। मेरी माता और मेरे पिताजी की आज्ञा भई है हाँ। कि मैं गुरु शांतिपन जी की यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जाऊँ। अच्छा भैया। भैया मेरो मन आपसो कछु केवी को कर रहे हो। कहा भैया? भैया मेरो मन आपसो मित्रता करवी को कह रहे हो। कहा भैया? मित्रता और शत्रुता अपनी बराबर की जाए। भैया जब मित्रता करूँ मैं तो भैया निभाऊंगी मैं। ठीक है भैया। तुम ये बताओ बुआ लड़की की क्यारी भैया क्या री? तेरी मेरी सदा सदा बहस मेरे जनो आए सखा सखा के इनके भर लेगी जग बैठार करी कृपा तुम प्रभु दई। हाँ भैया। मैं आज दे मित्र हम दोनों तुझ दास बैठो तुरंत हाँकू तुरंत मैं चीरो ब्रजराज। भैया आज से आप और मैं मित्र हाँ। आप मेरी रथ में बैठ के चलो भैया। नहीं भैया नहीं। मैं गरीब अतिदीन हूँ तुम जो गरीब निवाज रथ में बैठत किम लगूं तुम सन में महाराज। अरे भैया मैं आपके रथ में शोभा बनने लगूंगा भैया। तुम्हारे बैठत रथ मेरो ब्रह्मलोक बन जाए संग पुरंदर बृहस्पति जो रथ शोभा पाए। भैया आपकी बेटी सो वीरो रथ ब्रह्म लोक बन जाएगो। जैसे इंद्र की सभा में बृहस्पति जी बैठे हुए शोभा को प्राप्त में ऐसे आप होंगे भैया। नहीं मानोगे भैया? बाह पकड़ रथ में बैठा रो पढ़ने को चैन सिधारो। देखिए जो माता देविया जाना चाहती है एक तो लीला से व्यवधान न करा करे। लीला में जो उठ करके जाता है उसे फल प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात जिनको जाना है वो शांति से निकल करके बाहर चले जाए करें। आपके पीछे भी जनता देख रही है आप लोग खड़े हैं तो उनको भी व्यवधान हो रहा लीला देखने के लिए। आइए इधर गुरु शांतिपन जी के यहाँ दोनों मित्रों ने प्रस्थान कर दिया रथ में बैठ करके। इधर गुरुदेव की पाठशाला लगने का समय हो गया। सभी विद्यार्थी पाठशाला की ओर जा रहे हैं। अरे भाई विद्यार्थियों, अरे कहाँ हो सभी लोग? पाठशाला नहीं चलना है क्या? पाठशाला नहीं जाना है? इतना विलंब लगा गए हो। अभी सभी विद्यार्थी और नहीं सभी आए। कहाँ हैं? अभी एक विद्यार्थी तो हाँ, आपके उसको विशेष बुलाओ, में आया। मुखानंद को बुलाओ उसे। अरे भैया मुखानंद, अरे पाठशाला नहीं जाना है क्या? नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए भाई आप लोग इतनी जोर से हल्ला क्यों मचा रहे हैं? हम कोई बहरे फैले क्या? आप सुनते ही नहीं है हमारी? अरे सुनते नहीं तो हम बाहर निकल के कैसे आते? तुम्हारी आवाज को सुना, इतनी जोर से हल्ला कर रहे थे जैसे झगड़ा हो गया हो। अरे पाठशाला नहीं जाना है क्या? ये पाठशाला, हाँ। देखिए भाई ये पढ़ाई है ना रोज रोज की। अच्छा, हाँ हम इससे तंग आ गए हैं। तंग आ गए? ये बताइए भाई पढ़ना लिखना किसको अच्छा लगता है? हाथ उठा के बताइए। पढ़ना लिखना किसको अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। हाँ तो सभी उठा रहे लेकिन अच्छा किसी को नहीं लगता है। देखो ये पर्वतिया की माँ हाथ उठा लगा तो हर पढ़ाई तो पूरी हो लगा। हंसने की बात नहीं, बात अरे सुनिए, सुनिए, देखिए पढ़ाई से कुछ नहीं होता है और पढ़ करके किसी ने दूसरे का भला नहीं अपने अपना किया है और कहा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे गंवार और बेटा खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गलत, ऐसे नहीं है। कैसे हैं? ऐसे है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार और खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, वो भी तुम जैसे। असत्यम किम पत्यम दान कड़ा
शुद्धिकरण हम कराते हैं। कराइए। जब आदमी ज्यादा पढ़ जाता है, लिख जाता है, तो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? ऐसा कहा है, पढ़ पढ़ के पत्थर भये और लिख लिख भये कमजोर, और चढ़ जा बेटा छत पे लेकर। और सुनो, और फिर दमादम पेच लड़ंदे, और भूख लगे तो डबरू के पापा बिस्कुट खामन। अरे सुनिए, गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा था, क्या? यदि मूर्खानंद हाँ। तुम्हारे कहने से हाँ। तुम्हारे साथ हाँ। नहीं आए हाँ। तो उसका कान पकड़ के लाना। पकड़ो कान। गुरुजी ने कहा होगा कि बुद्धि प्रकाश अपने पैरों से चल करके नहीं आए तो उसे पीठ पर बिठा करके लाना है। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। विद्यालय चलना होगा। चलना होगा, विलम्ब हो चुका है अब तो बहुत। देखिए भाई, विद्यालय चलने से पहले हम गुरुजी की प्रार्थना करेंगे। अच्छा, हाँ, वहाँ नहीं करोगे? प्रार्थना ये करते हैं कि विद्यालय पहुंचने से पहले गर्मियों की छुट्टी हो जाए। हाँ, अच्छा, कर लो। हाँ, कौन कौन विद्यार्थी छुट्टी चाहता है विद्यालय से हाथ जोड़ लेना, और सबको गुरुजी को हाथ जोड़ने की बोल रहे हो, खड़ा कर रहे हो। अरे हाथ जोड़वा रहे हैं, प्रार्थना गुरुजी की करेंगे कि बीमार पड़ जाए। अरे क्या बात करते हो? अरे ये सब क्या है? ये भैंसा सो है। ये कब लगाया जाता है? जब किसी प्राणी का प्राण लेना हो तब लगाया जाता है। यहाँ प्राण नहीं लेना है। इसको कहते हैं प्राण घातक सो, अच्छा, और आदमी को बना देता है। तो इसलिए अरे गुरुजी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। बीमार ईश्वर विनती करता हूँ, गुरुजी हो जाना बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरुजी के हो जाए डबल निमोनिया, गुरुजी के हो जाए डबल निमोनिया, गुरुजी के हो जाए डबल निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। सारे गामा पाधा नी सा सा नी गा गा मा गा रे सा, सारे गामा पाधा नी गा गा रे गा गा मा गा रे सा। गुरुजी के हो जाए डबल निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। गुरुजी को सीतल चढ़े बुखारी, ए ताली बजाओ। गुरुजी को सीतल चढ़े बुखारी, ईश्वर विनती करता हूँ, गुरुजी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। और भाई, पढ़ाई में 4 विषय आते हैं। कौन कौन से? और किसमें कमजोर पड़ते हैं हम? कौन से में? अरे हिंदी, इंग्लिश और इतिहास। हिंदी, इंग्लिश और इतिहास। कभी न होता गणित में पास, कभी नहीं होते गणित में पास। संस्कृत करती सत्यानाश, संस्कृत करती सत्यानाश। पढ़ना है बेकार, ईश्वर विनती करता हूँ, इसीलिए पढ़ना है बेकार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरुजी हो जाना बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। ये कैसी प्रार्थना है तुम्हारी? हम प्रार्थना कर रहे हैं विद्यालय पहुंचने से पहले विद्यालय का ताला लग जाए। अच्छा, बस्ता लेकर के तुम वापस कह रहे आए। हो गुरुजी बीमार हो और जाए। सुनिए भाई, आज हमारे साथ एक घटना घट गई। क्या? आप लोग दरवाजे पर हल्ला मचा रहे थे। हाँ, रात्रि को सोते तो मच्छर खाता है यहाँ बड़ी जोर से। हाँ, या इस गांव में मच्छर बहुत मोटा मोटा है। तो रात्रि को जब सोते तो मच्छर खाते, रात भर कभी इधर हाथ मारते कभी इधर हाथ मारते। तो सुबह का 4 बजे आता है, मच्छर भागते तो हमको नींद आ जाता है। जब सोने का समय हुआ, सुबह ठंडी ठंडी
ठंडी हवा लग रही थी और हम अपनी खटिया पर हाथ पांव सुपेड़ करके सो रहे थे। अच्छा, तुमने हल्ला मचाया, माताजी ने सोचा कि बेटा जग गया होगा, और जब तुमने हल्ला मचाया तो माता ने सोचा कि अभी तो ये सो ही रहा है। तो हमारी माताजी तुम्हारी आवाज सुन करके हमारी खाट के पास में फदर 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 चले आई। अरे हाँ, और आकर के हमको जगाने लगी। नहीं, अरे ओ बुद्धि प्रकाश, खड़ा हो जा। ये किसका नाम है? मेरा नाम और किसका है? बुद्धि प्रकाश। और का मेरी जन्म कुंडली का नाम है बुद्धि प्रकाश। आज से पहले कभी नहीं सुना। हाँ, तो माताजी ने कहा खड़ा हो जा। हमको नींद आ रही थी, हम सोते सोते अपना बाजा बजा दिए। अरे माताजी कह रहे क्या पीपनी सी बजा रहे हैं, कर रहा है कि खड़ा होगा कि अभी बताऊं। माताजी ने फिर कहा, फिर हमने अपना बाजा बजा दिया। माताजी सोचने लगी बच्चा है, थक गया है सोने पे। अब पता चला घर के दरोगा को, घर का दरोगा कौन होता है? पप्पा। अच्छा, पिताजी तुम्हारे? पिताजी नहीं, पहले पापा होते थे, फिर पिताजी हो गए, पिताजी के बाद डैड हो गए। तो घर के दरोगा होते पापा जी को जो पता चला तो हमारे पिताश्री मोछों में ताप दिए हुए और हमारी चार पाई के पास खड़े हो गए और हमसे कहने लगे, हे बुद्धि प्रकाश, खड़ा होता है कि नहीं कि अभी बता दूं। हम घबरा गए। पिताजी कहाँ है पता है हमारे? कहाँ है? वो बैठे चश्मा वाले घोटू बांध करके पीछे बैठे पिताजी, बैठे रहिए। पीछे बैठे। और माताजी कहाँ है माताजी? वो बैठी, मुंह में दांत नहीं है। पर्वतिया की माई। तो हम क्या कह रहे हैं माताजी और पिताजी को? क्या कह रहे हैं? मम्मी जी, मम्मी तेरी कसम। मम्मी जी। अच्छा, माता पिता की प्रार्थना। मम्मी तेरी कसम, पापा तेरी कसम, दिल ना जलाना, आए हमको ना पढ़ने तो जाना। तेरी कसम बाबा, तेरी कसम, दिल ना जलाना, हाय हमको ना पढ़ने जाना। क्यों नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना? अरे बफाई, वो तो डंडों से करते पिटाई। गुरुजी बड़े बेवफाई, वो तो डंडों से करते पिटाई। मास्टर बड़े बेवफाई होते हैं, डंडों से पिटाई करते हैं। इसीलिए मम्मी तेरी कसम, पापा तेरी कसम, दिल ना जलाना, हाय हमको ना पढ़ने को जाना। मम्मी तेरी कसम, पापा तेरी कसम, दिल ना जलाना, हाय हमको ना पढ़ने को जाना। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे घर से खबर की आई। अच्छा, मेरे घर से खबर के आई, आज नथुआ की होगी सगाई। अरे आज नथुआ की होगी सगाई। इसी बीच में हमारी शादी की चर्चा होने लगी और हमारी माताजी को चिंता होने लगी कि बेटे की सगाई वाले आए और सगाई कर गए और विवाह की तैयारी होनी है। बच्चे के लिए कपड़े नहीं है, दूसरी की लड़की लेने जाएगा दरवाजे पर तो सुंदर कपड़े होने चाहिए। तो मेरी मम्मी ने क्या किया? मेरी मम्मी ने पेंट सिलवाया। मेरी मम्मी ने पैंट सिलवाया। मेरे पापा को गुस्सा आया। मेरे पापा को गुस्सा आया। पापा को क्यों गुस्सा आया? पापा बोले ये तो करता नहीं, कुछ धरता नहीं, मर जाना। हाय हमको ना पढ़ने को जाना। मम्मी तेरी कसम, पापा तेरी कसम, दिल ना जलाना, हाय
जगत गुरु जी शंकराचार्य भगवान। जय हो जय हो जय हो। ताली बजा दीजिए एक बार जोर से। देख लो गुरु जी क्या है, सिंहासन पे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे खरगोश विराजमान हो। से ताली बजाना है। हाथ उठा लीजिए, किस किस को हाथ दिया है। ए माई तू काई ना उठाई, ए भाई तू भी उठाई, उठाओ। ए माई सोने आई है घोटू पकड़ के। हाँ मुंह फाड़ रही है, ज्यादा खा लिया है भंडारा, नींद भाग रहा है। हाँ जोर से ताली लगाओ। ये क्या कर रहा है? गुरुजी मुझे ध्यान आ गया था, ये कल की माला थी इसलिए मैंने पहन ली थी। अच्छा गुरुजी के चरण कमलों में मुझ मूर्खानंद की सोई पार हो। अरे मूर्खो, सोई पार क्यों करता है, भाला पार कर देता है। गुरुजी अभी समय नहीं आया, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। अरे हमने तुझे कितनी बार बताया है कि विद्यालय में जब आया करो तो सर्वप्रथम प्रणाम किया करो। गुरुजी जैसा आपने मुझे सिखाया हाँ प्रणाम करना, वैसा मैंने आपको किया। तूने भी ऐसा नहीं किया, परंतु हमने तुझे रटने के लिए दिया था, तूने घर जाकर के उसे रटा था मैंने। हाँ ऐसे घोटने के लिए कहा था तुझसे कि घर जाकर के इसको घोटना। उठा था उसे, फिर क्या हुआ? पी गया मैं। अरे मूर्ख, घोटने का अर्थ होता है रटना। तू उसे घोट करके पी गया, कोई बात नहीं, हम तुझे बताते थे। बोलो श्री गुरु जी महाराज के। श्री गुरु जी के महाराज के। ये क्या बोल रहा है? गुरु जी के महाराज के, श्री गुरु जी महाराज के। बोलो श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों में, चरण कमलों में जोर से बोलो। मुझ दास मूर्खानंद की, मुझ दास मूर्खानंद की दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। हमको ही आशीर्वाद दे रहा है? गुरु जी कल बोल। कैसे बोल? श्री गुरु जी महाराज के, श्री महाराज के। गुरु जी कौन लगा? गुरु जी महाराज। श्री गुरु जी महाराज के, श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों में, चरण कमलों में बाबा बोलो। मुझ दास मूर्खानंद की, मुझ दास मूर्खानंद की दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। दंडा प्रणाम स्वीकार। दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। दंडवत प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार हो। सोई नहीं स्वीकार हो। स्वीकार हो। अच्छा एक बात बताओ जी गुरु जी। आज तुम इतनी देरी से क्यों आए हो? गुरु जी इसका एक कारण है। क्या कारण है? आज हमारे घर पर 3 मेहमान आए थे। 3 मेहमान? 3 मेहमान आए थे और वो भी विशेष आए थे। कौन कौन आए थे? मैं बताता हूँ। बताओ। एक तो हमारी माताजी के भाई आए थे। अच्छा। एक हमारे पिताजी के साले आए थे। अच्छा। और एक हमारे मामा श्री आए थे। ये 3 आए थे। वाह रे वाह मूर्खानंद, तू जभी तो मूर्ख है। अरे व्यक्ति एक है, रिश्ते 3 है। जैसे जो तुम्हारी माँ का भाई है वही तुम्हारे पिता का साला है और तुम्हारा मामा है, इसलिए रिश्ते 3 हैं, व्यक्ति एक है। जो हमारी माताजी का भाई है वो पिता का साला है। हाँ, और तुम्हारा मामा है। और जो पिता का साला है वो माताजी का साला है। तेरी माता का भाई है, तेरे पिता का साला है और तेरा मामा है। और माताजी का साला कहाँ है? अरे स्त्री के कभी साले नहीं होते। अच्छा और पुरुषों के कभी देवर नहीं होते। अच्छा माताओं के साले नहीं होते। हाँ, पिताजी के साले होते। अच्छा हम भी तुम्हारे मामा श्री आए थे। हाँ आए थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? वो हमारी माताजी की बगल में बैठ के कुछ घुसुर फुसुर कर रहे थे। अच्छा, कुछ बतला रहे थे? हाँ। तो क्या बतला रहे थे? वो कह रहे थे कि अब हमारा बुद्धि प्रकाश पढ़ लिख करके बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, योग्य हो गया है। अच्छा। ऐसा करो भाई, अब तो इसका झट से पट ओम गुणुम गुणुम स्वाहा करा दो। ओम गुणु गुणु साहब क्या क्या नामकरण संस्कार? अरे गुरु जी ये तो हो गया। अच्छा हो, चले उस संस्कार
नहीं गुरुजी, वो होता है ना गुरुजी। गुरुजी मुझे शर्म, अरे बोलना शर्म क्यों लग रही है? ये माताएं देख रही है। हाँ तो देखने के लिए आए। अच्छा, हाँ। देखने आए। हाँ गुरुजी, हमारे मामा जी थे ना, हाँ। माता जी से कह रहे थे कि अब बुद्धि प्रकाश का बोलो बोलो, करा दो। क्या करा दो? वही कर। एक से दो। तो बीच में से दो कर अरे दो। बीच में से दो नहीं, कुछ में से नहीं। और शादी विवाह। अच्छा विवाह करने की बोल रही है तू? हाँ, मेरा मेरा। अरे तू मूर्ख है, मूर्खों जैसी हरकत करता है। भला तुझे अपनी कौन पुत्री देगा? जी, आप किसके कैसी भाग्य बात- फूटेंगे तेरे साथ में? आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ। अरे हमारे ससुर साहब हमारा टीका करने वाले थे। अच्छा फिर? इतने में तो हम अपनी 4 पाई से धड़ाम नीचे गिर गए। अच्छा ये कब की बात बता रहा है? रात्रि सपने की। सबले की बात बता रहा है? ऐसा कर, विलंब से आए जा, बाहर खड़ा हो जा, कोई भी समाचार हो हमको अवगत कराना, ठीक है? विद्यार्थी आए बताना। चले हैं मित्र दोनों गए भाई, पढ़ने को संदीपन पाई। अरे यहाँ पर कोई है क्या भाई? हम बोले गुरु जी से जाकर के कहो कि 2 विद्यार्थी और एक सारथी अंदर आना चाहता है। ये बताइए आप कौन है, कहाँ से आए? हम मथुरापुरी से आए हैं। बहुत सुंदर बात। यहाँ किस लिए आए भाई? यहाँ विद्या दान करने के लिए आए हैं। हम तो समझ रहे थे कि हम ही हैं इस विद्यालय में। ये भी भाई पढ़ने आया है यहाँ पर है? हाँ विद्या दान करने के लिए आए हैं। भाई आप कौन कराएगा? ये पाठशाला है ये ना? नहीं नहीं, ये तो धर्मशाला तैयार हो रही है। कौन कह रहा है धर्मशाला? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? ऐसे क्यों रो रहे हो बुरी तरीका से? क्या हो गया? जिनका नाम ले लेते, जिनकी पूछ लेते, उनका स्वर्गवास हो गया। तो फिर यहाँ पर कौन पढ़ाता है? शांति गुरु जी है ना? क्या? कौन? तुम? नहीं, गुरु जी है विद्यालय, हम तो गुरु जी हाँ हैं। तो जाकर के कहो। दादा गुरु जी गए, गुरु जी तो इस समय शांति पर गुरु जी। 2 विद्यार्थी और एक सारथी मिलना चाहते हैं। गुरु जी एक सारथी 2 पेट भारती आए। अरे मूर्ख, विद्यार्थी होंगे, उनको अंदर आने दो। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो। कृष्ण सुदामाय ते गुरु वीर प्रणाम। हाँ गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न हो। कहो भैया। देवकी नंदन श्री कृष्ण का प्रणाम श्री। प्रसन्न हो, सही करो। गुरुदेव मैं मथुरापुरी से आया हूँ और महाराज बसदेव का सारथी हूँ। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है सारथी। सारथी तो तुम हो, परंतु तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ। मेरा नाम है रामू। कहो क्या कहना चाहते हो? हम यहाँ पर अपने प्रभु को लेकर के विद्या दान करने के लिए आए हैं और उन्होंने कहा है कि गुरु जी की पाठशाला में किसी भी चीज का अभाव तो उनसे कह देना मथुरापुरी से भिजवा दें। कोई बात नहीं, विद्यालय में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। ऐसा करो, तुम्हें भी विद्या अध्ययन की आवश्यकता है, बैठ जाओ। सुदामा, तुम विद्यालय में सर्वप्रथम आया करते थे, परंतु आज क्या कारण है जो तुम इतनी विलंब से आए हो? गुरुदेव मैं मार्ग से आ रहा था और मेरे पग में कंटक लग गया और ना जाने भैया कृष्ण कहाँ से आके और मेरे पग में कंटक निकाला और मुझसे मित्रता भी कर ली। क्यों नहीं सुदामा, जब मित्रता की है तो उसको भली भांति से निभाना, क्योंकि मित्रना ऐसा रास्ता है जो खेल खेल में जोड़ दिया, नहीं खिलौना माटी का जो खेल खेल में तोड़ दिया। मित्रता दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। जैसे दूध में पानी मिल जाता है और जब उसे गर्म करने के लिए अग्नि पर रखा जाता है तो जब वह गर्म होने लगता है तो वह पानी जलने लगता है।
जब वह पानी जलने लगता है तो दूध उस अग्नि को बुझाने के लिए ऊपर की ओर जाता है। जब उसके ऊपर 2-3 बूंद पानी की छिड़क दी जाती है तो वह शांत हो जाता है। वह सोचता है कि मेरा मित्र मुझे आकर के मिल गया है, इसलिए मित्रता की है उसको निभाना। क्यों नहीं शिष्यों, मैं तुम्हें एक समय की बात बताता हूँ। मेरे गुरुदेव भगवान इस विद्यालय को चलाया करते थे और रात्रि में आ जाएगा काला सांप। कोई बात नहीं। जब गुरुदेव भगवान का स्वास्थ्य बिगड़ गया, विद्यार्थी छोड़कर जाने लगे, तो मैं उनकी सेवा करता रहा। जब गुरुदेव भगवान का स्वास्थ्य ठीक हुआ